कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इसे 2 भाग में तोड़ेंगे। इस लिमिट को, लिमिट अभी -5 से लेकर 5 तक है। बहुत गंभीरता से देखेंगे। इसे 2 भाग में तोड़ेंगे। सवाल उठता है कि कहाँ से ब्रेक करें इसको, तो यहाँ जो लिखा है सवाल वो हमें बताएगा कहाँ से तोड़ना है। तो x + 2 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ से हमें पता चला कि इस सवाल को अगर 2 भाग में तोड़ना है तो आप -5 से पहले -2 तक जाइए, उसके बाद -2 से चलिए और 5 तक आइए। तो ये 2 भाग में हम इसे तोड़ देंगे। तो अब वापस से सवाल में चलते हैं। हमें पता चल गया है -2 में इसे तोड़ना है। मतलब -5 से -2 mod of x + 2 × dx प्लस इंटीग्रेशन -2 से 5 mod of x + 2 × dx। ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए किए हैं कि इसके बीच अगर कोई वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं, -5 और -2 के बीच कौन कौन नंबर आएगा। देखिए, -5 और -2 के बीच ये 2 नंबर आ रहे हैं। अगर इन दोनों नंबर में से आप इसमें कुछ रखते हैं तो इसमें माइनस में आंसर आएगा। रख के देख लीजिए। जैसे -4 रखते हैं तो कितना होगा, -4 + 2 मतलब -2। मॉड के अंदर -2 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए एक माइनस हमें बाहर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड के बाहर वैल्यू हम चाहते हैं कि पॉजिटिव आए। इसका मतलब जो मॉड हटाएंगे -5 से -2, देखिए ब्रैकेट लगा दिए, मॉड हटा दिए, तब हमें बाहर एक माइनस लगाना होगा। उसका कारण ये है कि इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना होगा प्लस। यहाँ पर मॉड को हटाने के लिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बीच कौन कौन आ रहा है अगर आप देखें, -2, -3, -4, -5। गलत कर रहे हैं, नंबर लाइन को ठीक से लिखेंगे। कितना आएगा, -2 के बाद -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके बीच ये नंबर आ रहा है। इसमें से कोई भी एक नंबर अगर आप यहाँ रखें, कुछ भी रख के देख लीजिए, जैसे 3 रख लेते हैं या -1 रख लेते हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। इसका मतलब इसे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्लस में आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसको आगे सॉल्व करने का। बस हमें केवल इसे इंटीग्रेट कर देना है। 2 प्रश्न हो चुके हैं बस। तो इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, माइनस ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 2x, 2 का इंटीग्रेशन 2x। लिमिट लगा देंगे, तो दोनों में लिमिट लगा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अलग अलग। -5 से -2, यहाँ भी -5 से -2। उसके बाद ये यहीं तक था, इतना ब्रैकेट रखिए क्योंकि माइनस यहीं तक है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। इसका करेंगे तो x² / 2 इंटीग्रेशन, लिमिट -2 से 5 प्लस 2 का करेंगे इंटीग्रेशन तो 2x, लिमिट -2 से 5। और ये अलग। देखिए, लिमिट रखते हैं। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर, एक जो माइनस लगाते हैं वो, फिर -5 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 अपने आप ये रहेगा, प्लस 2 को बाहर कर दीजिए। एक बार -2 रखेंगे, एक माइनस लगाएंगे वो, फिर ये रखेंगे तो -5। ये काम हो गया इसका। प्लस इधर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 बाहर, एक बार 5 रखेंगे माइनस, फिर -2। कितना हो गया, यहाँ पर अगर देखें हम तो एक माइनस बाहर है। उसके बाद ये लिखा है 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस का इंटू रहा है, माइनस हो गया, डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर कितना आ गया, -2 + 5, -2 + 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू
प्लस 2 इंटू ये हो गया 5 माइनस माइनस प्लस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो बता दें आपकी जानकारी के लिए कि -2 का इंटू -2 में प्लस हो चुका है, प्लस का माइनस से इंटू माइनस हो गया है। उसके बाद माइनस ये हो गया -21 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 7। मतलब अब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस 21 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस का प्लस से इंटू माइनस 6 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 14। ये 21.5 दोनों मिला के 21 हो गया। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 पास में लिखिए, -6 प्लस 14 कीजिए, इन दोनों से एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 21 प्लस 21, इन दोनों करेंगे माइनस तो प्लस, कितना आ गया ये 8। आगे बढ़ें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जाएगा 42 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 मतलब 21। सीधे अगर दिख गया था कि ये 21.5 लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एलसीएम लेकर वहाँ आइए, प्लस 8 मतलब आंसर 29 नोट किया जाए।